मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और तुझे ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज मैंने स्वयं तुझे बुलाया है। तू अपनी मर्जी से नहीं आया है बच्चे, मैंने तुझे बुलाया है, तेरी काली माँ ने तुझे पुकारा है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये दुनिया वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है बच्चे, अवतार लेने का, स्वयं नारायण भगवान का कलगी अवतार लेने का। बच्चे, मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे मन में ही बार बार प्रश्न उठता है कि माँ, यह पापी अधर्मी लोग कब खत्म होंगे? तेरे आसपास, जो तेरे परिवार में है, जो तेरे समाज में, तेरे गली मोहल्ले में है बच्चे, जो पाप कर रहे हैं और तू चुपचाप देख रहा है क्योंकि तू बच्चे कुछ कह नहीं पा रहा और समझता सब है। तुम जानते हो बच्चे कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते। तुम सब जानते हो बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है बच्ची का, कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे इन सब चीजों को मिटाया जाए। लेकिन फिर भी बच्चे तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। और बच्चे, यही समय है, अब समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि कितनी बार भगवान की पूजा की और कितनी बार उन पापियों के बारे में सोचा, उनका विनाश कब होगा। तुम गलत नहीं सोचते बच्चे, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा बच्ची, वह सब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम देखोगे कि भगवान का अवतार होने वाला है बच्चे, मेरे बच्चे, समय आ गया है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों का न्याय करने का मेरे प्यारे बच्चे। जो तुम अच्छे कर्म करते हो, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, वह तुम्हारे साथ है। तुम भगवान के भक्त हो, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर और संकोच के पाप कर रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं। बच्चे, तुम पूछते हो कि माँ, हम अच्छे हैं, फिर क्यों हम भुगत रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि यह पापी लोग फल फूल रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यही पापी लोग अब न्याय के योग्य है। उनके पापों का गड़ा भर चुका है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे आंखों के सामने होगा। भगवान का अवतार होगा बच्चे, और वह समय आ चुका है मेरे बच्चे, समय आ चुका है। कल की अवतार का भविष्य में जो वर्णित है बच्चे, वह इस समय का संकेत है। भगवान का यह अंतिम अवतार होगा। कल की अवतार उस समय आएंगे जब पूरी धरती पर पाप और अधर्म फैल चुका होगा, जब लोग अपने पापों में इतने अधिक हो चुके होंगे कि उन्हें सुधरने का कोई और उपाय नहीं होगा। समय अब नजदीक है बच्चे, और बच्चे 2025 में ही तुम्हें पता पड़ जाएगा और तुम देखोगे कि भगवान का अवतार तुम्हारे बीच होगा बच्चे। भविष्य पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है वह तुम्हारे समय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा जिसमें वे धरती पर आएंगे और पापियों का संहार करेंगे। उनके साथ एक महान सेना होगी जो धर्म की रक्षा करेगी और अधर्मों का नाश करेगी। यह अवतार एक महा का युग परिवर्तन के रूप में होगा बच्चे, जिसमें पाप और अधर्म का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। कलगी अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन तेरी माँ तुझे बताएगी। पापियों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना बची। इस अवतार में भगवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपने भक्तों को जागृत करेंगी। उनकी सेना न केवल पापियों के खिलाफ युद्ध करेगी बल्कि समाज को भी जागरूक करेगी कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है और जीवन में सत्य और अच्छाई को कैसे अपनाना है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन और याद रख, मैं 5 ऐसे संकेत आगे तुझे बताने वाली हूँ जिन संकेतों में तुझे पता पड़ेगा कि भगवान कौन कौन को इस सेना में भर्ती करेंगे, कौन कौन कलगी सेना का सदस्य होगा। बच्चे, यह मैं तुझे आगे बताऊंगी, लेकिन बच्चे याद रखो कि जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, सब मैं देख रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग पाप कर रहे हैं
ना उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। वह लोग अब अपनी अधर्म की राह पर चलने के कारण किसी न किसी रूप में भगवान के न्याय का शिकार होंगे। इन लोगों को अब कोई बचा नहीं सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक सवाल और बार बार आ रहा है, और यह है कि यह लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं। प्रभु देखो बच्चे, तुम्हारे पास जो अच्छाई है, जो शुद्धता है, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। तुम जानते हो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भगवान के न्याय का है। इन पापियों को अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग अपनी अच्छाइयों के लिए दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, वे अब बच नहीं सकते और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हुआ वह हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जिनका असली चेहरा अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे, तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ, और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है, उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे, अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तुम्हें जिसने कष्ट दिया है, उसे भी इसका उत्तर देना होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है, तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा, और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो केवल छलावा थे, अब समाप्त होने वाले हैं।
तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे। अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारे अपनों को ही तुमसे अलग कर दें, ताकि तुम अकेले रह जाओ। लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। जब भी कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शांत रहना और स्थिति को समझने का प्रयास करना। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे सामने कुछ और दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे विचारों में संदेह पैदा किया जाए। वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगो। लेकिन यह मत भूलना कि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और उन सभी नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी मत दो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे।
लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की
शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कहीं दिखाई गई हो, किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो और इस वजह से उस परामर्श के बाद वह लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए या तुम्हारे अहित की कोई ऐसी कामना कर ली जो अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका अपना ही कहा हुआ, अपनी ही नकारात्मकता अब उनके गले की फांस बन गई है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, कोड़ी। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह किसी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग स्वभाव से ही छलकपट करने वाले हों, हर बात में झूठ बोलने वाले हों या कुछ गलत, अनैतिक या शायद गैरकानूनी कामों में भी लिप्त हों। वह तुम्हारी ससुराल हो सकती है, तुम्हारे पति या पत्नी का परिवार हो सकता है, या फिर तुम्हारे किसी अन्य नजदीकी रिश्ते में जैसे भाई बहन, चाचा मामा या मित्र मंडली में ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हो सकते हैं। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, कोड़ी, क्योंकि उन्हें यह अंदर तक पता है, उनकी आत्मा यह जानती है कि तुम वह विशेष, शक्तिशाली और सत्यनिष्ठ इंसान हो जो उनके उन काले सच को, उनके उन घिनौने कारनामों को, उनके उस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने और कानून के सामने भी ला सकते हो। तुम में वह नैतिक बल है, वह साहस है और वह क्षमता है कि तुम उन्हें बेनकाब कर सको। फिलहाल इस समय मैं तुम्हें बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत एकाग्र देख रहा हूँ, कोड़ी। तुम बहुत शांत हो, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो, या जैसे अकेले में बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कुछ सोच रहे हो, कोई योजना बना रहे हो या किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह चुप्पी, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह रहस्यमय शांति भी उन लोगों के लिए परेशानी का, घबराहट का और भय का एक बड़ा कारण बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। उन्हें यह संदेह है, यह डर है कि तुम चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो, कोई ऐसी योजना बना रहे हो जो उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन सच तो यह है, कोड़ी, कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस सब पर, इन छोटी मोटी बातों पर, इन नकारात्मक लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन व्यर्थ की उलझनों से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कोसों दूर हो। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी ही बनाई हुई सकारात्मक दुनिया में विहार कर रहे हो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारी इस आत्मकेंद्रित चुप्पी से, तुम्हारी इस तटस्थता से वह लोग और भी ज्यादा डर रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें खाए जा रही है। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा, कोड़ी। लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के चोर, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवाना, यह तुम्हारी एक स्वाभाविक आदत है, तुम्हारा एक सहज गुण है, तुम्हारी एक विशेष कला है। शायद यह तुम्हें बचपन से ही प्राप्त है, यह तुम्हारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी सूक्ष्म और सटीक चालें चलते हो, या कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछते हो कि लोग स्वयं ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं।
स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यह किया है, मेरा असली सच यही है। तुम देखने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल लगते हो। कोई तुम्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर इतनी गहराइयाँ, इतनी शक्तियाँ, इतनी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है कोडी, वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारी यही अप्रत्याशित शक्ति लोगों को, विशेषकर नकारात्मक और झूठे लोगों को बहुत परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे अंदर ही अंदर खौफ खाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से असहज होते हैं। अभी इस वर्तमान क्षण में तुम अपनी ही बनाई हुई सुंदर और सकारात्मक दुनिया में पूरी तरह से व्यस्त हो कोडी। तुम कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो तुम्हें और भी अधिक सशक्त और प्रज्ञावान बना रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी चेतना बस उसी एक लक्ष्य पर, उसी एक दिशा में केंद्रित है। तुम किसी और को, किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इस आंतरिक कार्य के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। ना ही तुम किसी से अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी गोपनीय बातें या अपने मन की गहराइयों को शेयर करना चाहते हो। यह तुम्हारी अपनी निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना अभयारण्य है, जहां तुम स्वयं को निखार रहे हो, स्वयं को गढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस आत्मलीनता से बुरी तरह डर रहे हैं। उन्हें यह गलतफहमी है, यह व्यर्थ का संदेह है कि तुम उनके खिलाफ कोई गुप्त खेल खेल रहे हो, कोई जाल बिछा रहे हो। उन्हें यह आशंका है कि तुम चुपचाप कोई ऐसी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने वाले हो जिससे उनका वह काला सच, जिसे वे सबसे छुपाना चाहते हैं, वह पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और वे कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम अपने जीवन में और अपने जीवन साथी को लेकर अत्यधिक चिंतित हो, परेशान हो, पीड़ा में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताएं मुझसे छिपी नहीं हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का कोलाहल, तुम्हारी आत्मा की छटपटाहट, सब कुछ मैं अनुभव कर सकती हूँ। जीवन साथी को लेकर जो अनिश्चितता है, जो भय है, जो आशंकाएं हैं, वे तुम्हारे मन को भारी कर रही हैं। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत सहा है, और अब जब मिलन का समय निकट आ रहा है तो एक स्वाभाविक घबराहट, एक चिंता तुम्हें घेर रही है। यह पीड़ा वास्तविक है और मैं इसे समझती हूँ। तुम सोच रहे होगे कि क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो? क्या वह बदल गया होगा? क्या तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा? ये सभी प्रश्न तुम्हारे मन को मथ रहे हैं। मुझे यह भली भांति ज्ञान है कि तुम्हारे जीवन में जिस इंसान की तुम्हें बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, वह इंसान तुम्हारा खुद का जीवन साथी है, तुम्हारा सच्चा प्यार है, जो कि तुमसे अनेक वादे करके एक लंबे समय पहले तुमसे दूर चला गया था और आज तक वह कभी भी लौटकर तुम्हारे पास वापस नहीं आया है। जीवन में कभी वापस नहीं आया मेरे बच्चे। यह विरह की वेदना, यह अकेलेपन का एहसास, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रिक्तता है। वह व्यक्ति केवल एक साथी नहीं था, वह तुम्हारा हमराज था, तुम्हारा संबल था, तुम्हारा सच्चा प्रेम था। उसने तुमसे जो वादे किए थे वे केवल शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भविष्य के आधारशिला थे। और जब वह उन वादों को अधूरा छोड़कर तुमसे दूर चला गया,
तो जैसे तुम्हारी दुनिया ही उजड़ गई। उसका लौटकर न आना तुम्हारे लिए एक सतत पीड़ा का स्रोत बन गया है। हर दिन, हर पल तुम उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हो। मैं देख रही हूँ अपनी कृपा दृष्टि से। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण अब तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ ऐसे सवाल बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। और अब तुम भी यही चाहते हो कि अगर उसे नहीं आना है तो साफ साफ मना कर दे। तुम अब केवल उसकी एक बार हाँ या फिर ना को सुनना चाहते हो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि उसके व्यवहार ने, उसकी चुप्पी ने तुम्हारे मन में संदेह और अविश्वास के बीज बो दिए हैं। तुम अब थक चुके हो इस अनिश्चितता से। तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि वह क्यों चला गया, उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसके जीवन में कोई और आ गया है, क्या वह तुम्हें भूल चुका है। ये प्रश्न तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं और अब तुम इस द्वंद्व से मुक्ति चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह एक बार स्पष्ट कर दे, चाहे उसका उत्तर हाँ में हो या ना में। कम से कम तुम्हें